हमारे साथ मौजूद हैं नमो सद्भावना समिति के मुख्य प्रबंधक श्री मुरली जी। मुरली जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। आप और आपकी संस्था ने मिलकर ये 5 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ जो हुआ है, इसमें पूरा सहयोग किया तन मन धन से। क्या संस्कार हैं, क्या प्रेरणा है इसके पीछे? ये कोरोना का समय में, दिक्कत का समय में शंकराचार्य जी, कंची पीठाधिपति वीरेंद्र सरस्वती जी आदेश किया था। ऐसा विपत्कर समय में दुनिया के लिए ये महायज्ञ करना, ये अपना भारत का देश राजधानी दिल्ली में करना, ऐसा करने तो पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशंस अखंड भारत को पूरा जाके पूरा सुपरिणाम होगा। क्योंकि पंचभूत के लिए वो हम डिस्टर्ब किया था, जल, वायु, अग्नि, भूमि, पृथ्वी, ये पूरा हम मानवाले डिस्टर्ब किया था। इसलिए इतना विपरीत परिस्थिति आया था। इसलिए हम अपना ऋषियों का व्यवस्था से, अपना भारत का संस्कृति से हम महायज्ञ करना, पूरा सकल जीव कोटि के लिए करना, ऐसा आदेश दिया था। इसीलिए इधर 2020 में आयोजन करके 2021 मार्च में किया था। पहले ये पंचभूत के लिए 5 साल करने का आयोजन है। पूरा अपना छतरपुर प्रांत का पूरा मेहरौली जिला से पूरा मिला के एक प्लान बना के प्रारंभ किया था। तीसरा साल ये राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम बक्सर से बहुत सहयोग मिला। ये दोनों मिलके बहुत बड़ा यज्ञ किया था। बहुत खूब। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यज्ञ से केवल आत्मा की शुद्धि ही नहीं होती, वातावरण की शुद्धि भी होती है। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। नाम? मेरा नाम राजेश सिंह है। आप संस्था में क्या हैं? कमेटी मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर है। राम सेतु में गिलहरी हूँ। इस जो आयोजन है उसमें जो कार्यभार मुझे दिया गया है, तो उसकी उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं, सबों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, जिसकी वजह से ये वायुमंडल जो देख रहे हैं प्रदीप्तमान हो रहा है, इस सब के अपने कर्मों से और सहयोग से हो रहा है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? अवश्य। देखिए, ये यज्ञ, इसकी कुछ विशेषता यह है कि हम लोग यज्ञ को सिर्फ अपने सनातन धर्म से जोड़ते हैं। धर्म का अभिप्राय कुछ और लेते हैं, जबकि मानस, प्रजाति और प्रकृति, इनका अन्योन्याश्रय संबंध ही पूरे प्राणी जगत के लिए उत्तम है, सकारात्मक है और उसके अस्तित्व का कारण है। तो यज्ञ इस प्राणी जगत में प्रकृति के साथ समरसता को प्रदान करने के लिए, इससे अभिभूत करने के लिए किया गया कर्म है। सतपथ ब्राह्मण में अगर देखेंगे तो यज्ञ को ही कर्म माना गया है और उसी की पूजा मानी गई है। बाकी चीज़ों की पूजा मैं नहीं कहता वो व्यर्थ है, लेकिन यज्ञ पूर्ण रूपेण हर किसी चीज़ों से, किसी धर्म विशेष से, किसी मत विशेष से, सबसे ऊपर उठ करके पूरे प्राणी के समाज कल्याण के लिए किया गया कर्म है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ईश्वर ने इस आयोजन में मुझे भी सहभागी बनने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, सभी बंधु बांधवों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर अपने साथ रहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार जी प्रदीप जी, जी। ये 5 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ, क्या संदेश? सर अद्भुत है, अकल्पनीय है और इसके पीछे जो मोदी अपने हमारे मुरली जी और इनकी टीम और थोड़ा बहुत हम भी सभी, जैसे भाई साहब ने कहा, थोड़ा नहीं, वो तो हम भी थोड़ा मिला उसमें के। हिस्सा लेते हैं, लेकिन मतलब एक अलग ही वातावरण बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा हो रही थी कि भैया ऐसा लगता है कोई काम धाम छोड़ करके बस यहीं बैठे रहो, यहाँ ही मतलब एक अलग ही वो उसका शायद मुझे लगता है कि शब्दों में तो वर्णन हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन और इस बार कुछ ज़्यादा ही मतलब एक मेला और ऐसा एक पांडव आध्यात्मिक वातावरण बन करके आया है, जैसे हम किसी भगवान की शरण में ही चले गए हों, ऋषि सत्ता में चले गए हों। और अब मैं क्या बताऊं, मतलब नाचने को गाने को मन करता है, दिल करता है कि भाई बस थिरकते रहें, आनंद का अनुभव हो रहा है। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका शुभ नाम? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, क्या संदेश है आपकी तरफ से? ये 5 दिवसीय महायज्ञ बहुत ही अद्भुत है और जो नमो सद्भावना राम जन्मभूमि राम कर्म भूमि न्यास की तरफ से जो आयोजन हुआ बहुत ही अद्भुत हुआ। और इस महायज्ञ से मानव पे तो असर पड़ ही पड़ा है, लेकिन जो हमारा पर्यावरण है वो भी शुद्ध हुआ। तो ऐसे यज्ञ ये तो बहुत बड़े लेवल पे किया है, अगर छोटे छोटे लेवल पे भी किया जाए तो वातावरण में शुद्धिकरण होगा, नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होगी और मानव में पॉजिटिव ऊर्जा का आवरण होगा। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर जी। शंकर जी, क्या संदेश देंगे विश्व शांति महायज्ञ के अवसर? विश्व शांति यज्ञ का जैसे आपसे कल बात हुआ था कि पहले दिन से ही हम लोग हैं, ये 3रा साल चल रहा है और इससे पहले इसी तरह का यज्ञ से प्रभावित होकर के करीब पिछले 25 साल से हम लोग मकर संक्रांति के दिन 5000 आदमी के साथ महायज्ञ करते हैं, तिला संक्रांति वाले दिन। तो इसलिए कि इन सब से हम लोग प्रभावित होते हैं कि पृथ्वी को शुद्ध करने का एक यही तरीका है। हम लोग जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं इसी धरती पे छोड़ते हैं, पर इसके शुद्धि के लिए यज्ञ दान करना महादान है। बहुत खूब। हाँ जी सत्यप्रकाश जी, क्या संदेश देंगे? जी, मैं अपने सहयोगी मुरली जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम बड़ी एक, आप सोचिए कि छतरपुर की पावन धारा पे हम लोग जन्म लिए, पैदा हुए, यहाँ का अन्न खा रहे हैं। बाबा नागपाल जी की धरती पावन तपोस्थली, माता कात्यायनी का एक वरद हस्त इस क्षेत्र में है। और आप सोचिए कि इस पूरे दिल्ली को छोड़ करके यहाँ पे यज्ञ हो रहा, विश्व पंचायतन महायज्ञ। भगवान धन्वंतरी, भगवान आदित्य, भगवान रुद्र, भगवान गणेश और साक्षात जो शक्ति माँ है, आदि शक्ति, उनकी पूजा। ये बड़ी सौभाग्य है हम सभी लोगों के लिए कि यहाँ पे मौका मिला और हमें इसका पुण्य, चाहे आए न आए, इस वातावरण के माध्यम से हमारे पूरे परिवार को एक तरह से पुण्य मिल रहा है। हम बड़ी भाग्यशाली है कि हमें मौका मिला। मैं एक बात और कह दूँ, ये हमारी जो परंपराएं हैं 2000 सालों से खो गई थी, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए जो नमो सद्भावना समिति है, इस तरह यज्ञ, आप यज्ञ कुंडों में जाइए, यज्ञ मंडपों पे जाइए, ऐसे ऐसे कुंड मिलेंगे, इस आकार के मिलेंगे। वेद पाठी ब्राह्मण जो साउथ से आए हुए हैं, जो अपनी बचा रखे हैं, एक एक मंत्र, एक एक शब्द, एक एक विधि आपको हमने कभी देखा ही नहीं, वो देखने को मौका मिल रहा है। और हम जब इस परिसर में पैदा आते हैं तो असीम ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे लिए तो, हम सभी लोगों के लिए, छतरपुर वासियों के लिए बड़ी ही अद्भुत और सौभाग्य बात है। बस हम तो धन्यवाद करते हैं कि हर साल होता रहे और पूरे प्राणी मात्र का कल्याण हो। बहुत खूब।